ये सब देखते हुए मनुष्य का मन कटुता से भर जाता है। बड़ा कटु उसका हृदय हो जाता है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है प्यार। किसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाए। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके वो सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सो उनको पता नहीं। दलित दल है, कोई है वो आतताई दल है, अनेक कि दल बंदियां हो गई, लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हुए ये दल कैसे बन गए, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं निकाल सकते, एक फूल से एक फल नहीं निकाल सकते। आपके बस का कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके कि जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से इंसान बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चित्त नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं, इसलिए अधूरापन आ गया। और जो कुछ कह गए लोग, जो कुछ बता गए, उनको या तो जिन्होंने माना वो गलत तरीके से मान ली, उसकी भी गलबंदियां बना ली, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सब ऐसी बातें, इसमें कोई अर्थ नहीं, सब झूठ। ऐसी सब दशा में कि जब मनुष्य एकदम निराश और हताश है और कटुता से भरा हुआ है और उसकी नज़र में परमात्मा का प्रेम भी नहीं झलकता। अभी मेरे सामने देखिए कोहरे में से थोड़े थोड़े से ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर बना हुआ है सब, इसका आनंद अंदर झरा जा रहा है। और ये सब सृष्टि का सौंदर्य भी हमारे आँख से ओझल होकर, और हम एक बड़े बोझिल जिंदगी से दबे हुए हैं, तब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। अगर परमात्मा ने अपने प्रेम से हमें बनाया, संजोकर बनाया, इतने आनंद से उसने सृष्टि रची, तो आखिर हम इतनी बड़ी आफत में क्यों फंस गए। इसका कारण ये कि हमने खुद ही अपनी गर्दन कटा ली। गर्दन कटाना सहयोग में, जिसे कि शुद्धि चक्र कहते हैं, जिसमें विराट का स्थान है। गर्दन कटाने का मतलब होता है कि आपने विराट से अपना संबंध तोड़ दिया, उस बड़े विराट से जिसके हम अंग प्रत्यंग है, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उससे ही हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया और बहते हैं अपने ही दिशा में और अपने ही विचारों में और अपने ख्यालों में,
सोच करके कि ये चीज़ ही सही है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत है। इस मोड़ पर ही आज सहयोग एक महायोग के रूप में आपके सामने आया। इसको सोच विचारने से आप जान नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सोच विचारने से आपसे जो निम्न चीज़ है वो पाई जाएगी। आपसे जो ऊंची चीज़ है ये आपकी कल्पना की भरारी है। कल्पना से आप सोच सकते हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो यथार्थ नहीं, वो यथार्थ नहीं, रियलिटी नहीं, यथार्थ नहीं। ये मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम सोचते बैठते रहते हैं कि हम फलाने हैं और ठिकाने हैं और ऐसा हो गया वैसा, यथार्थ नहीं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि यथार्थ में जो हमने पाया वो अपने से निम्न नहीं पाया, और अपने से जो ऊंचा पाना है उसके लिए यथार्थ में कोई चीज होनी चाहिए। और यथार्थ में क्या होना चाहिए इसका भी विचार उस बनाने वाले ने कर दिया, वही इसको करने वाले, उसका विचार। जिसने आपको या आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ शरीर दिया है, मन बुद्धि अहंकार आदि सब चीज़ें आपके अंदर दी है, वही आपको वो भी खूंटी दे देगा जिसमें पहुंचकर आप इससे ऊंची दशा में आ जाए। उसने भी ये सोच कर ही आपको मनुष्य बनाया। लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है, ये कितनी सीमित चीज़ है। और जब असीम की बात हो रही है तब बुद्धि का बीच में रगड़ना ठीक नहीं। इस असीम को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जैसे नानक साहब ने कहा चीनने के बाद, तब आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों इस संसार में आए, और ये जो सर्वव्यापी परमात्मा की जीवंत शक्ति है ये कौन से कार्य को करती है और कैसे करती है। इतना ही नहीं, जब आपके अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये शक्ति आपके अंदर से बहती है और कार्यान्वित होती है। अभी शब्द पे जरूर नजर करें, ये शक्ति बोलती नहीं, सोचती नहीं, कार्य करती है, कार्यान्वित है। बोलना और सोचने का काम तो बुद्धि का है, निरर्थक, उससे कोई कार्य थोड़ी होता। जैसे मोटर में बैठिए आप और सोचने लग जाइए, क्या मोटर चलेगी? आप कुछ करना होता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि जब आपके अंदर से बहने लगती है तो कार्यान्वित होती है, कार्य करती है। जैसे प्रकाश है, कार्यान्वित है। जब उसमें से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश दिख रहा है, कार्य कर रहा है, ऑटोमेटिक, न कुछ करते हुए भी प्रकाश प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार ऐसा इंसान कुछ न करते हुए भी प्रकाश दे सकता है और कार्यान्वित। इस बात को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसलिए कही गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है विश्वव्यापी, लेकिन बुद्धि विश्वव्यापी नहीं हो सकती। अगर होती तो अभी तक हो गई होती। हर एक की बुद्धि तो वही वही चलती है, एक की दूसरे से मेल नहीं बैठता। तो इस चीज को पाने के लिए सबसे पहले नम्रता पूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो सीमित है, और असीम को जानने के लिए कोई न कोई घटना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए, कोई न कोई अंकुर हमारे अंदर जागना चाहिए, जिससे हम जो आज ऐसे सीमित से लग रहे हैं वो आकाश बन करके छा जाए। बड़ों ने समझाने के लिए बहुत तरीके से कहा है कि बूंद को सागर होना चाहिए। अब सब सिमिलीज भी जो हैं या एनालॉजीज भी जो हैं वो भी निम्न चीज़ों से ही है। ये तो एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो भी कहाँ से लाए, क्योंकि ऊंची चीज़ की तो बात ही नहीं कर सकते, और
जो एनालॉजी करते हैं वो नीची चीज़ की करेंगे, और जो भी नीची चीज़ की करेंगे वो आपको और नीचे की तरफ खसकाती जाएगी। जैसे कहा कि आप बूंद से सागर हो जाइए, वो कहेंगे साहब बूंद से सागर कैसे हो सकता। कितने भी गोल घुमा करके बात समझाई जाए समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझने वाला जो है वो ये बुद्धि का ही प्रकार है। जब समझना आत्मा से ही हो सकता है तब बुद्धि से क्या समझाया जा सकता है, आप ही बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से विदेशी सहयोगी आए, ये आपके संगीत के बारे में सारे गम भी नहीं जानते, अपने संगीत के बारे में सब जानते, आपके संगीत शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, राग रागिनियों के नाम नहीं जानते। लेकिन अगर कोई सा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शुद्ध बजाया जाए तो कितना भी कठिन राग हो उसमें मस्त हो जाता है। उसका वो राग नहीं खोजते, उसके आलापकारी नहीं देखते, पर उसका जो असर है, उसका जो कार्य है उनके अंदर बन जाता है। नहीं तो अगर अपने हिंदुस्तानी सुनने बैठेंगे तो पहले पूछेंगे साहब गाने वाली कौन है, फिर ये राग कौन सा है, विचार आ गया बीच में, इनका घराना कौन सा है, इनके बाप दादे कौन से, ठेका कौन सा लगा। लेकिन जो इस चीज पे बैठा नहीं है वो सिर्फ अपने आत्मा से उसका अनुभव ले रहा, उसका मजा ले रहा है, और वो राग जिस चीज के लिए बनाया गया था वो आनंद पूरा की पूरा उस आदमी में समाया जा रहा है। जिस आनंद से वो बनाया गया था वही पूरा की पूरा आनंद उसमें समाया जा रहा है और उसमें कार्यान्वित है। इस आनंद की प्राप्ति आप सबको हो सकती है, यह हमारा है। आप अगर कहें तो हम भी इस बात को मान जाए, अगर आप कहें कि हम ही क्यों ये काम करें तो हम क्या आप करें, बहुत अच्छा है, आप जरूर करिए, हम बड़े खुश हैं कि आप लोग कर लें तो बड़ा अच्छा है, कोई भी कर ले, इससे बढ़ के और कौन सी बात हो सकती है कि वे हमारी जगह और कोई काम कर ले, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस काम के लिए शायद हमें करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो अगर आपसे हो सकता तो आप करें। काम है जटिल, प्रेम का काम, और प्रेम सत्य है और सत्य प्रेम। इतना गहन प्रेम है ये कि इसमें मनुष्य फौरन पहचान जाता है कि दूसरों को क्या शिकायत है, दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, इतना गहन प्रेम है। सब अपने अंग प्रत्यंग हो गए, जब दूसरा कोई नहीं रहा तो किस पे उपकार करने जा रहे हैं। और जब ये प्रेम किसी पे भी प्रकाशित होता है तो सारा सत्य उस आदमी का पूरा की पूरा सामने नजर आ जाता है। पूरी की पूरी चीज, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। उस प्रकाश में आप जान लेते हैं कि ये जो आपका अंग प्रत्यंग है इसमें क्या तकलीफ है, कार्यान्वित। प्रकाश से प्रकाश में आपको दिखना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, सब लोग जो देखेंगे वो एक ही बात कहें कि माँ ने सफेद रंग की साड़ी पहनी। उसमें अनेक विचार नहीं हो सकते, उसमें झगड़े की बात नहीं हो सकती, एक ही सत्य हो सकता है। और जो एक ही सत्य होता है वो अनेक होते हुए भी एक ही जैसा दिखता है। लेकिन इस प्रेम को आज तक किसी ने जाना नहीं, बहुत थोड़ों ने जाना, और जिन्होंने जाना उनसे किसी ने जानना नहीं चाहा, उनको परेशान किया, उनको सताया, और उनके मरने के बाद मंदिर खड़े कर दिए, चर्च खड़े कर दिए, और दुनिया भर के गुरुद्वारे खड़े कर दिए, और सब चीज़ खड़ी कर दी, लेकिन उस प्रेम को नहीं जाना जिस प्रेम के सहारे ये सब चीज़ें खड़ी। उस प्रेम को जानने के लिए भी आत्मा का ही अवलंबन करना पड़ेगा। जैसे लौकिक चीजें जानने के लिए हम बुद्धि का अवलंबन करते हैं,
वैसे ही अलौकिक चीजें जानने के लिए हमें आत्मा का अवलंबन करना होता है। अब कोई कहेगा आत्मा है या नहीं, पहले ही झगड़ा क्यों लेके बैठ गए? पहले ही से इसका उहापोह क्यों है? भाई देखो है या नहीं, अब तो हम सिद्ध करने आए। पहले के लोगों को आप कह सकते थे कि वो सच थे कि झूठ थे, उनके बारे में आप 50 बातें कहिए, लेकिन अब तो हम आपको सिद्ध करने आए कि आपके अंदर आत्मा का स्थान है और परमात्मा सर्वव्यापी अपने साम्राज्य में आपको आमंत्रण करता है। ये सर्वव्यापी शक्ति उस परमपिता परमात्मा की प्रेम की लहर है। उसका आनंद देने के लिए ही परमात्मा ने आपको इंसान बनाया। अहंकार से मनुष्य को सुख हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। सुख के बाद दुख भी हो सकता है, लेकिन आनंद में सुख और दुख दोनों भावनाएं टूट करके एकमात्र आनंद होता है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसका अनुभव भी इस हृदय से नहीं है जिसको आप हृदय कहते हैं। इसका हृदय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हृदय है तो ये तो कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। हृदय जो जाने वो आत्मा है। री शब्द से, री का मतलब एनर्जी, रा माने एनर्जी, शक्ति। इस प्रेम की शक्ति को जो देने वाला है वो हृदय। इसलिए वो प्रेम की शक्ति को देने वाला या जानने वाला ये आत्मा जो है, इसको पाना चाहिए। इतने तक अगर आप सब बुद्धिवादी उतर आए तो फिर आगे की बात हम कह सकते हैं। इतने तक पहले उतर आइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो बीच ही में आपकी बुद्धि खड़ी हो गई कि पर माता जी इसका ऐसे कैसे। बुद्धि के सतह पर इस बात का जवाब कुछ भी दें आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो संपूर्ण जवाब हो नहीं सकेगा। हालांकि लॉजिकली मैं आपको ले आई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ आप ये कहेंगे कि अच्छा तुम आप बताओ ये आत्मा कैसे पाया जाए। मुझे आशा है कि ये आप लोगों के सबके अंदर ऐसी भावना शायद हो गई हो कि माँ जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है।